कि हम HTML CSS के अंदर CSS के स्पेशली कलर्स जब डिफाइन करते हैं तो कलर्स के नाम भी होते हैं, बहुत से कलर्स के नाम हैं और आप चेक कर सकते हैं नेट पर, उनकी लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। मगर वैसे हम लोग खुद भी शेड्स बनाते हैं, कोई किसी कलर के दरमियान का शेड, जैसे हमें कोई ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे या ग्रे के दरमियान का कोई शेड चाहिए, या हमें डल ब्लैक चाहिए, या हमें लाइट डल वाइट चाहिए ग्रे सा, तो हम खुद कलर्स बनाते हैं। तो कलर्स कैसे बनाते हैं, उनके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। हेक्साडेसिमल्स जो होते हैं वो होते हैं 15 नंबर्स के डिजिट्स, वो यानी 15 नंबर्स के कोड्स होते हैं। जैसे हमारे पास तो हम 9 डिजिट तक ही होता है ना, जो एक नंबर होता है, फिर 2 नंबर्स पे कन्वर्ट हो जाता है ना वो। मगर जो हेक्साडेसिमल्स होते हैं वो 15 नंबर तक जो होता है ना, वो एक नंबर पे रहते हैं। 16 नंबर समझ लें, 15 वैल्यूज तक होता ही है कि हेक्साडेसिमल्स में जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 इस तरह से करके जब आप जनरेट करेंगे इसे, तो ये जाता है 16 तक। अच्छा, इसमें ना एक ज़ीरो भी होता है, होल नंबर समझ लें, एक ज़ीरो भी होता है। फिर जो होता है ना, इनका 16 नहीं होता, 15 तक होते हैं। और इनका जो ये हो नंबर होता है ना, 10 11 12 13 14 15 तक जाएगा, तो फिर वो नंबर सिंगल कैसे रहेगा, वो सिंगल नंबर से डिफाइन करते हैं इसे, वो अल्फ़ाबेटिकल होता जाता है। 10 जो होता है ना इनका, अब इसको मैं इस तरफ ले आती हूँ 10 को, और हेक्सा का जो 10 होता है ना, वो हेक्साडेसिमल का, वो हो जाता है ए। की वैल्यू क्या होती है, ए लिखेंगे मतलब ये है कि 10 है। जी 11 हो जाएगा कभी होगा तो। और सी लिखेंगे तो, 12। ठीक है, समझ में आ गया। ये ई और ये एफ। एफ मतलब इसकी फुल वैल्यू होती है, किसी भी कलर की फुल वैल्यू जो होती है वो उसका एफ होती है। अब जो बेसिक कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, रेड ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, सीक्वेंस ये होती है हमेशा, ठीक है। RGB कलर्स भी कहलाते हैं ये, और यही कलर्स मिलकर कोई सा भी कलर बना देते हैं दुनिया का। मैं आपको ना यहाँ पे लिख कर बताती हूँ, क्वेश्चन डिवाइडेंड वगैरह इसका पूरा जो रूल है वो ये है कि टेक्स्ट के ज़रिए लिखते हैं। जो हमारा कोई भी नंबर होता है, RGB जो होते हैं, RGB, इनकी जो नंबर वैल्यूज़ है ना, वो 255, 255, 255, ठीक है। ये R, G और B की वैल्यूज़ हैं। इनको जब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने का तरीका ये होता है, डिवीजन मेथड जो हमारा होता है ये। तो ये हमारा डिवाइज़र है 16, क्वोशंट जो जिससे काटा 15, पूरा पूरा जो कटा वो 15 है, और जो बचा वो 15 है, ठीक है, हमने पॉइंट्स में नहीं किया। और डिवाइडेंड जिसको काटा गया 255 है, जो RGB में जो फुल नंबर होता है, जो डेसिमल नंबर है, फुल वैल्यू, किसी भी R की, G की, B की जो वैल्यूज फुल होती हैं 255 255 255 होती हैं। और इनको हमने क्या किया, 16 से जब काटा तो 16 के डिविजन 15 सा करो तो 240 आता है, एक कम था, यानी पूरा 15 जो होती है हमारे हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में, 15 जो होता है वो एफ होता है उसका। तो हमने जो नंबर लिखना होता है, नंबर किसी भी नंबर का जो 255 यानी फुल होता है, जो डेसिमल नंबर्स में जो फुल 255 होता है, वो हेक्सा में इस तरह से लिखा जाता है, वो उसका कि वो 16 से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब दोबारा कन्वर्ट करना होगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 सा, और उसके अंदर इसका ये डिवाइडेंड ऐड करेंगे तो 255 दोबारा बन जाएगा, यानी इसका होल जो है 255 इस तरह से है। तो वो क्या फुल जो है ना, इसकी फुल बन गई है एफ वैल्यू, यानी ये फुल रेड है, ठीक है। पहला वाला रेड होता है, उसका जो इनमें कोई कॉमा नहीं लगता, और फिर जी की वैल्यू होती है, अगर जी भी रेड, सॉरी, और अगर ब्लू भी फुल है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। अच्छा, दूसरा इसका एक रूल और होता है, दूसरा रूल ये है कि जब कोशेंट और डिवाइडर एक जैसे हो ना, एक बराबर हो, एक ही नंबर, जैसे एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, यानी कोशेंट और रिमाइंडर,
क्वेश्चन और रिमाइंडर जब एक ही जैसे हों, एक ही जैसा नंबर हो डिजिट, तो उनको एक मरतबा लिखना काफ़ी है। मगर ऐसे में ये उस वक़्त हो सकता है जब तीनों के क्वेश्चन और रिमाइंडर एक जैसी वैल्यू रखते हों। यानी वो भी ये इसका भी क्वेश्चन और रिमाइंडर जो है वो एफ हो, उसका भी एफ हो, इसका भी एफ हो, आर का भी, जी का भी, बी का भी। ठीक है। या फिर इनका 666 हो, ये भी 6 हो, यानी 6 से मल्टीप्लाई किया और आगे 6 लगा दिया, तो कितना हुआ? तो उस तरह से लेके यानी 96 और 6 102 नंबर, यानी 255 में से 102 शेड है। तो इसका भी 102 है आरजीबी का, इसका भी, और वो बनता 666 है, इसका भी 66, इसका भी 66, इसका भी 66। तो ऐसे में क्या होगा, जब सारे नंबर एक जैसे होते हैं ना, तो उनको इनके डबल 2 मरतबा लिखने के बजाय हर एक को एक एक मरतबा लिखा जाता है। यानी ये आपने 3 मरतबा लिखने के बजाय आप क्या करेंगे, एफ एफ एफ, बस 6 मरतबा लिखने के बजाय 3 मरतबा लिखेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस और रिमाइंडर्स एक जैसे हैं और तीनों की वैल्यूज एक जैसी हैं। आप ये नहीं कर सकते कि किसी एक को एक मरतबा लिखें और दो को दो मरतबा लिखें। वो कैसे पता चलेगा कि आपने आर को एक मरतबा लिखा है या बी को लिखा है या जी को लिखा है? ऐसे में फिर आप वो या तो 6 मरतबा लिखते हैं या 3 मरतबा, और 3 मरतबा सिर्फ उसी वक्त लिखते हैं जब इनकी वैल्यूज एक जैसी होती है शक्ल में। हाँ, इनकी आपस में मैच करना ज़रूरी नहीं, मगर एक दूसरे से मैच करना ज़रूरी है। जैसे एक की अगर 2 मरतबा एफ है और दूसरी की 2 मरतबा सी है, तीसरी की 2 मरतबा 9 है, ठीक है? तो आप इसको शॉर्ट लिख सकते हैं, FC9 लिख सकते हैं, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं FC9, इस तरह से शॉर्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी अपना इसका अपना और अब आपने शेड्स उसी हिसाब से खुद ही अंदाजे से बनाने होते हैं। अब RGB में जो वैल्यूज़ है ना, RGB, ये इसमें पहले आर आता है, फिर ग्रीन है और फिर ब्लू है, इनके कॉमास लगे हैं, समझने में आसानी है। यहाँ पे भी पहले दो जो हैं वो आर की वैल्यू डिफाइन करते हैं, दूसरे दो जो हैं वो जी की, और तीसरे दो जो हैं वो बी की। अब रेड ग्रीन ब्लू का आपको आर जी बी तो इतना समझ में आ रहा होगा कि आर किससे आता है और जी किससे आता है और बी किससे आता है। तो जब आपने रेड कलर बनाना है तो आपने हेक्सा का में आपने रेड कलर को फुल वैल्यू देंगे उसकी, या ज़ीरो देंगे? एफ एफ करेंगे तो आएगा या ज़ीरो ज़ीरो करेंगे तो आएगा? फुल देंगे तो आएगा ना, फुल वैल्यू फुल कलर देंगे आर को। और बाकियों का अगर आपने जी और बी का भी कोई कलर देंगे तो वो मिलकर कुछ प्योर रेड तो नहीं रहेगा। अगर आप दूसरा कलर शेड भी डाल देंगे, रेड ग्रीन का थोड़ा टच डाल देंगे या ब्लू का टच डाल देंगे, तो क्या वो रेड रहेगा? नहीं ना। तो अगर आपने प्योर रेड, जीरो अगर जीरो होगा। हाँ, अगर आपको प्योर रेड चाहिए तो आप इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो इस तरह से डाल दें। अब आप देख रहे हैं कि जी की भी अपने क्वेश्चन रिमाइंडर एक जैसे थे, और बी के भी और आर के भी। तो आप इनको एक-एक मरतबा डिफ़ाइन करें, आपके लिए काफ़ी होगा। इसको एक मरतबा डिफ़ाइन कर दें, एक ही बात होगी, और इसकी एक मरतबा। ठीक है? ये हो गए, ठीक है? जीरो जीरो। हाँ, F00, F एक मरतबा है, इसका मतलब है कि इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों FF थे। और जी भी एक मरतबा ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इसका भी क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों ज़ीरो थे। और अगर बी भी एक मरतबा है, तो इनके भी क्वेश्चन रिमाइंडर दोनों एक मरतबा थे। हाँ, इनमें से किसी एक का अगर डबल एफ हुआ, एक का एक जैसा हुआ और बाकियों के डिफरेंट डिफरेंट हुए, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक को आप 2 मरतबा लिख दें और एक को आप कुछ लिख दें। इसका अगर ये है और इसका अगर कुछ भी है, ये है, तो आप ये नहीं कर सकते कि ये दोनों डिफरेंट हैं, इनके दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, मगर इसकी एक है तो मैं इसको एक मरतबा लिख दूँ, ये नहीं कर सकते आप कि इसके एफ को आप एक मरतबा लिख रहे हो, नहीं, ये एरर दे देगा। इनके 5 नंबर का कोई कोड होता ही नहीं। ये देखें, एरर मार्क आ गया और ये अनचेक हो गया, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है? तो आपने या तो अगर सबके तीनों तीनों का आपने एक-एक मरतबा लिखना हो, वो उसी वक़्त लिख सकते हैं जब इनकी वैल्यूज़ एक जैसी हों, या आप एक जैसी थोड़ा बहुत शेड में चेंज आ रहा हो और आप करने को तैयार हो, बस 3 मरतबा आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई शेड बना रहे हैं कि इसको चलो मैं एफ कर देता हूँ, उसको मैं 2-2 कर देता हूँ, थोड़ा-सा रेड को मैं थोड़ा-सा डार्क शेड दे देता हूँ, यानी कुछ और उसके अंदर एडिंग कर देता हूँ। तो आप इस तरह से करके आप चीज़ों को अपनी तरफ से शेड्स बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने RGB ग्रीन रखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने रेड को ज़ीरो कर देना है और ग्रीन को फुल कर देना है। रेड को ज़ीरो करना है और ग्रीन जो है, जी बाद में आता है, आर के बाद जी आता है, और आपने ब्लू
को 0 कर देना है। ये लाइट में आता है, यानी फुल होता है ना, फुल कलर वो थोड़ा-सा लाइट शेड होता है, और अगर आपको डार्क चाहिए ना उसका, तो आपने बाकियों को 0 रखें और इसको भी डार्केस्ट करें। जितना 0 के करीब नंबर होगा उतना डार्क शेड में होगा, और 0 0 तो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, जेट ब्लैक में। तो अगर आप करते हैं कि इसको अगर आप 2 कर देते हैं तो बहुत डार्क ग्रीन बन जाएगा, ठीक है? 4 कर देंगे थोड़ा-सा डार्क से थोड़ा लाइट शेड, 6 कर देंगे थोड़ा और लाइट, एक तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में उल्टा नहीं जाएंगे? क्या? एफ से पहले नहीं लिखना, एफ से पहले हमारा अल्फाबेट नहीं लिखेंगे? लिखना चाहें लिख दें, आप ई लिख दें, वो भी हो सकता है। डी लिख दें, बी से पहले क्या आता है, सी आता है, सी से पहले बी आता है। उल्टा चलना कितना मुश्किल है। नंबर्स के साथ साथ ना अल्फाबेट भी उल्टी उल्टी सिखानी चाहिए, है ना? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैरून अगर बनाना हो ना तो मैरून में बनाती हूँ, जैसे डार्क मैरून होता है वो होता है 4 करा और साथ में 0 0, बहुत डार्किश मैरून है, वैसे 8 0 0 ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मैरून शेड बनता है, ठीक है? अब सही है। हाँ, वो तो बहुत डार्किश था, कलीजी बन गया था। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने ब्लू करना हो तो आप ये 0 0 कर दें, रेड और ग्रीन, और आप ब्लू को फुल कर दें। अगर आपको लाइट सा कोई शेड चाहिए ना, बिल्कुल लाइट में, जैसे बाकी भी हों, मगर क्योंकि देखिए ये आप भले करें मगर बहुत लाइट नहीं बन रहा है। ये होता है ना व्हाइट के साथ मिला के जो ब्लू बनता है। तो व्हाइट बनाने के लिए पहले आपको व्हाइट की तरफ जाना होगा। जैसे आपने सबको व्हाइट व्हाइट कर दिया, तो ये पूरा व्हाइट हो गया, ठीक है? फिर आपने क्या किया, इनको थोड़ा-थोड़ा कम कर दिया। ब्लू आपको लाइट ब्लू चाहिए ना, तो आपने ग्रीन और रेड को कम-कम कर दिया। इनको सी कर दिया, तो ज़रा-सा लाइट ब्लू की तरफ आना शुरू हो गया। आपने इसको थोड़ा-सा और इनको कम कर दिया, ये ब्लूइश की तरफ जा रहे हैं, ब्लू में ही है, ब्लू के ही लाइट शेड बनते जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैं मुझे कोई शेड चेंज करना है तो आपने रेड को कम करना है, और ग्रीन और ब्लू का यानी ग्रीन और ब्लू मिलकर क्या बनता है, एक्वा शेड बनता है ना, तो आपने इसको 0 कर दिया, जो ज़्यादा अच्छा ब्लू वाला बन गया, ये मुझे ज़्यादा ब्लू लग रहा है, RGB, है ना? ये ज़्यादा प्योर ब्लू लग रहा है। और वो वाला ब्लू तो सुरमई लग रहा था। हाँ, ये ब्लूइश में आ रहा है, ग्रीन मिलकर ब्लू ज़्यादा बन रहा है, और ग्रीन मिलकर अगर मैं ग्रीन को सी की तरफ लेके जाऊँ तो ये एक्वा की तरफ जा रहा है। जितना एक दूसरे के करीब जाएगा, ये जितना बराबर जाएगा, ये एक्वा बन जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से रेड और ब्लू मिलाएंगे तो क्या बनना चाहिए, येलो शायद, रेड और ग्रीन सॉरी, और रेड और ब्लू मिलाएंगे तो पर्पलिश कुछ बनना चाहिए, पिंक, पर्पलिश पिंक बना है। और अगर मैं ब्लू के शेड को ज़्यादा कर दूँ और रेड को कम कर दूँ तो पर्पल में आएगा, और अगर मैं रेड को ज़्यादा कर दूँ और ब्लू को कम कर दूँ तो मजेंटा बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो प्यारा सा कलर बन गया कुछ, सी कर देते हैं, शायद हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ ग्रीनिश की। ऐसे हो गया, वाइट हो गया, ठीक है? और ग्रे का कोई सा भी शेड आपको चाहिए ना, जब आपको प्योर ग्रे का शेड चाहिए तो वो आपके तीनों RGB एक जैसे होंगे। 0 0 0 जब बिल्कुल ब्लैक में चला जाता है, और FFF जब बिल्कुल वाइट में चला जाता है। इसके दरमियान में जो होते हैं ना, वो होते हैं ग्रे, द शेड्स ऑफ ग्रे। ये 111 या 222 या कुछ भी, तो अक्सर आपको बैकग्राउंड कलर में चुभता हुआ ब्लैक कलर आप नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता है। डिसेंट जो मॉडर्न स्टाइल वेबसाइट्स होती हैं उनमें ज़रा सा डल शेड होता है, ब्लैक का डल। मैंने भी अपनी वेबसाइट पे रखा था ना। हाँ, ये 222 है, ये थोड़ा सा डल अच्छा लग रहा है, ठीक है? ये डार्क यानी ये समझिए इसे डल ब्लैक कहलाता है ये, ठीक है? और जो ज़ीरो होता है वो जेट ब्लैक होता है। हाँ, तो ज़ीरो जो होता है वो थोड़ा चुभता हुआ होता है, वो अच्छा नहीं लगता। ज़ीरो डाला हुआ नहीं, अच्छा। अब ये जेट ब्लैक है, ठीक है? इसी तरीके से हमने जो एफ होता है ना पूरा, वो लोग नहीं रखते, वो चुभता हुआ लगता है। तो उसके बजाय हम क्या, हाँ, उसमें ज़रा सा उसका जो रिमाइंडर है ना उसके चेंज कर लो तो ही कलर में ग्रे शेड आ जाता है। हमें उसके क्वेश्चन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन वही फुल हो,
और थोड़ा-सा जो एंड के 15 नंबर्स हैं ना, यानी 240 से ऊपर में ही समझिए, 240 से तो ऊपर चला गया ना, रिमाइंडर बाकी का 15 होता है 255 में से। उस रिमाइंडर में से ही हमने 5-6 नंबर भी कम कर देते हैं ना 255 में से, तो हमारा शेड बन जाता है। हम क्या करते हैं, अब जैसे ये 7 है, 7 के बाद कितना पीछे रह जाता है? 7 के बाद 15 में से 8 नंबर हमने सिर्फ समझे 255 में से 8 नंबर कम किए हैं, यानी 240 कितना हुआ, 247 का नंबर दिया हमने इनको, 247 247 247 सबका। और ये हमारा हल्का सा डल डल ग्रे बन गया है।